आप जानते हैं जब सूरज सुबह निकलता है आप उससे उस समय देख सकते हो। उस समय वो इतना ब्राइटर नहीं होता जिस समय हम उसको देखते हैं, पर वही सूरज आप 2 और 2:30 और 3 बजे के समय में आप उसे निहार नहीं सकते। और अगर आपने उसे कुछ सेकंड्स के लिए भी देख लिया, आप बकायदा कुछ समय के लिए आपकी आंखों के सामने एक काली परछाई से आ जाएगी। आप जानते हो परमेश्वर आप लोगों के लिए एक उपेक्षा करता है कि जब आप प्रभु में आते हो तो आप उस सूरज की तरह हो जैसे सब देख सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप हमेशा वैसे रहो। वो चाहता है आप इतने ब्राइटर रहो, इतने ब्राइटर, आप इतने चमकते रहो कि शैतान को अंधा कर दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस इज द विल ऑफ गॉड। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी बात है, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए, आप लोग मत खोलिए फिलहाल, ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए 4:18 प्रोवर्ब्स। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 वचन। देखिए ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है आप में से हर एक के लिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है आप बहुत चमके, इतना चमके। लेकिन एक चीज याद रखिए, इस दुनिया में जो भी चीज चमक रही है उससे पहले वो जल रही है। इस लाइट को देख रहे हो, ये जल रही है इसलिए चमक रही है। सूरज को देखो, वो जल रहा है इसलिए चमक रहा है। कई अपने पास वाले को चमकने के लिए जलना पड़ता है। कितने लोग यहां पर मेरी कुछ समझ पाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, अंधेरे में आप नहीं चमक सकते जी, पहले जलना पड़ता है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है आत्मा की आग को न बुझने दो, जलना जरूरी है। आप जलोगे शैतान जलेगा। या आप जलोगे शैतान जलेगा। कितने लोग चाहते हैं शैतान जले? मैं तो रोज जलाता हूं। हाँ, वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जलाओ उसको, यही हमारी बुलाहट है। आप सोचते होंगे ब्रदर अच्छी बातें कह रहे हो आप, पर थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें आज कैसे होता है। यस बिल्कुल, आज जो वचन है ये इसके ऊपर ही है। मैं ये विश्वास करता हूं आज आप यहां से बहुत आशीषित होके जाने वाले हैं। आमीन। चलो आज मैं टॉपिक डिक्लेयर करूं। क्या है आज का टॉपिक? कुछ लोग तो झूम उठेंगे सुन के ही। अच्छा ब्रदर, रियली? यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्रेम करते हैं और आप अपने अंदर एक ही डिजायर रखते हैं, हम कहां भी रहें उसके साथ रहें, है ना? और ये बहुत अद्भुत है और ये इस तरह खुलेगा आज के शायद आप भी हैरान हो जाओगे कि पास्टर हमने इतनी बार ये वचन पढ़ा था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ समझ में आया है हमें। हम स्टार्ट करें? क्या आप तैयार हैं? मीटिंग के बाद हीलिंग प्रेयर है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग सिक हैं, जितने भी लोगों को तकलीफ है, आप लास्ट में रुकिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। आप मेरे साथ अब खोल सकते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 5। हम सब खोलेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 8 वचन।
2 किंग्स 5:8 यहां लिखा है, यह सुनकर के इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में तो भविष्यवक्ता तो है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आई होप आपने वर्ड को टिक कर लिया होगा, बुकमार्क कर लिया होगा, और मेरी आपसे विनती है आप सामने देखें। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उद्धार की शुरुआत इज़राइल से की है। यह परमेश्वर की मर्जी थी कि सल्वेशन थ्रू इज़राइल वर्ल्ड में फैले। और आप सभी जानते हैं पहला जो पर्सन है जिसका चुनाव किया गया उसका नाम इब्राहिम था, बाद में उसका नाम अब्राहम आया। अब्राहम का वंश जो है वो इज़राइल कहलाता है। और आप देख सकते हैं यह एक ऐसी जाति है जिनके बड़े दुश्मन हैं, बहुत हेटर्स हैं इनके, और बगैर मतलब नफरतों के साथ ही तो कभी भी ये लोग बढ़ते गए। हर जगह पे आप कहां पर भी यहूदियों को अगर किसी भी क्षेत्र में देखें तो वो बहुत आगे हैं। कहते हैं कि इस अर्थ में सबसे बड़े साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था आइंस्टाइन, और वो एक यहूदी थे। बच्चों को बहुत एंटरटेन करने वाला एक बच्चा था हैरी पॉटर, वो एक यहूदी था। जबकि मैं सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि वो विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जो बच्चों के हाथ में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इवन आपको पता होगा कि एक इज़राइल एक ऐसा नेशन है जिसको एक डोम सिस्टम है कि जब भी उनके ऊपर कुछ फेंका जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हवा में ही ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ तक पहुँचती नहीं है। मैं प्रभु को उस दिन कह रहा था, भले ही उनका सिस्टम डोम है लेकिन हमारा डोम तू है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा डोम सिस्टम है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको एक डोम ने कवर करके रखा है, हमें यीशु मसीह के ब्लड ने कवर करके रखा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आप रात को नींद से सो पाते हो और कोई डीमन आपको तंग नहीं कर पाता तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप बहुत राइचस हो। जी नहीं, आपके घर के बाहर मेमने के लहू के द्वारा आपकी रक्षा होती है। क्या हम यीशु के बहाए हुए लहू के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? थैंक यू। आप लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप अपने घरों में बैठे हो, आप अपने घरों में यीशु के लहू के लिए एक ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। यस, उसके बदन से निकला है वो, है ना। कितना खुदा ने दर्द सहा ना हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाएं, सुरक्षित रहें। अब बाइबल कहती है इज़राइल के पहले से ही बहुत दुश्मन रह चुके हैं। लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, एंड बिलीव मी, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा ऐसा होता है? प्रभु ने कहा बिल्कुल ऐसा होता है। आप जानते हो ये खूबसूरत जो अध्याय है इसकी शुरुआत होती है कि नामान नामक एक सेनापति था जो इज़राइल के खिलाफ था, और लिखा है उसकी जंगों में प्रभु उसको जीत देते थे। अब मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो इज़राइल से लड़ने जाता था और परमेश्वर उसको जीत देता था इज़राइल के ऊपर। ये कंफ्यूज नहीं है कि खुदा कोई तेरे बच्चों के खिलाफ आ रहा है तो उसका साथ दे रहा है? आप जानते हो परमेश्वर क्यों कभी कभी दुश्मनों का साथ देता था? बिकॉज ही इज द राइचस गॉड। वो कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो जानबूझ के पाप करते। ट्रस्ट में। आप पढ़ सकते हैं। ब्रदर एक काम करिए, आप लोग यहीं पर रहिए। ब्रदर वर्ड लगाइए 5:1, इसका फर्स्ट वर्ड। अगर आपको लगता है कि ब्रदर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहां देखिए 5 अध्याय 1 वचन
किंग्स का। आराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था। अब ये लोग इजराइल के दुश्मन होते हैं और खुदा किसके साथ खड़ा है? आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु पाप में रहने वालों का साथ नहीं देता। आप परमेश्वर के खिलाफ जाके परमेश्वर से अनुग्रह की उपेक्षा नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से यहां पर कोई हो ऐसा कि आपको लगता है कि मैं खुदा के खिलाफ जा रही हूं या खुदा के खिलाफ जा रहा हूं। आप हमेशा याद रखना, कभी सपोर्ट नहीं करेगा वो आपको अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे। नेवर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने के बाद खुदा से कह रहा है कि खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, आप उसे सफल करिए। खुदा कहेगा फर्स्ट अपना स्मोकिंग बंद कर। क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते को चाह रहे हो जो खुदा के खिलाफ है और आपको लगता है कि वो काना नगर की तरह आपके विवाह में आएगा? नेवर। एक ऐसा पैसेज है बाइबल का जिसने हिला दिया मुझे कि परमेश्वर ने दुश्मनों का साथ दिया था इजराइलियों को हराने के लिए, क्योंकि इजराइली खुदा के खिलाफ थे। क्या कर रहे थे ब्रदर? वो सब करते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी खूबसूरत है ये, बड़ा बाइबल का विचित्र अध्याय है। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक सेनापति था। ही वॉज अ सेंचुरियन। आपने पढ़ा होगा ना नए नियम में भी, सूबेदार, सेंचुरियन, जो रफ एंड टफ मिलिट्री मैन होते हैं, है ना। बहुत सारे मिलिट्री वालों को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूछें, है ना। मैंने पुणे में एक अंकल को देखा था, मैंने कहा अंकल यू आर रफ एंड टफ। उन्होंने कहा यस आई एम। है ना। शुक्र है हमारी मिलिट्री का, हमारी नेवी का। खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। आमीन। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है आराम की सेना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। कोई नहीं जानता था कि वो एक कोढ़ी है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इस समय जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस हमले में वो लोग कुछ लोगों को बंदी बना के लेके गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्टेज। एम आई राइट? आप जानते हो ये अभी नहीं हुआ है ब्रदर। सेकंड वर्ड लगाइए, यहां देखिए, आपको लगता होगा बहुत बहुत अमेजिंग है। आराम के राजा, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां के एक छोटी लड़की को बंदुआई में ले आए थे। ये जो अभी हो रहा है ये पहले से होता आया है। जब दुश्मन इजराइल पे हमला करते थे, कुछ लोगों को मार देते थे, पर कुछ लोगों को वो पकड़ के बंदी बना के लेके जाते थे। जैसे इन दिनों में जब इजराइल पर पहला हमला फिलिस्तीनियों ने किया तो वो लोग कुछ लोगों को हॉस्टेज बना के लेकर गए थे, बंदी बना के। और यू नो एक दिन क्या हुआ, नामान ने इजराइल पर चढ़ाई कर ली और वो वहां से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेकर आया। अब ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये मैं खुद इमेजिन करता हूं कि हां ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि नामान की वाइफ ने एक छोटी सी बच्ची देखी और उससे नामान से कहा होगा ब्रिंग हर टू होम, उसको घर लेकर आओ। क्यों? वो घर में झाड़ू पोछा सब करेगी, चार्जिंग वगैरह सब करके देगी, मोबाइल वगैरह। यू नो जब उन्होंने उसकी वाइफ ने उस छोटी सी बच्ची को देखा जो उसको हॉस्टेज में लेकर आए थे, बंदुआई में लेकर आए थे, तो उसने डिसाइड किया कि ये बच्ची हमारे घर पे आएगी और झाड़ू पोछा, डस्टिंग, टीवी साफ करेगी, मोबाइल वगैरह सब चार्ज करके दे देगी। और अब ये इस लड़की को अपने घर पे लेकर आए। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज डोंट जज मी, ये वहां लिखा नहीं है, पर ये मेरी खुद की सोच है और मैं जानता हूं एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। और अब वो लड़की, बाइबल कहती है, वो नामान के घर पे डस्टिंग, क्लीनिंग, कटिंग, चॉपिंग का काम करती थी। मुझे ऐसा लगता है एक दिन वो लड़की जब नामान के कपड़े धोती होगी तो उसमें से स्मेल आती होगी, देयर इज अ पस एंड ब्लड। और जब उसने देखा होगा ये तो पस है, ये तो ब्लड है, तो उसने अपनी मालकिन से जाके कहा होगा मैम बहुत बदबू आ रही है, क्या है?
और उससे बड़े प्यार से उसे कहा होगा, डार्लिंग एक चीज मैं तुझे बताना चाहती हूं, मेरा पति है ना, वो एक कोढ़ी है, वो मर रहा है। आप जानते हो, जब उस लड़की ने ये बात सुनी कि इसे कोढ़ है, तो उस लड़की ने उसे बताया कि अगर आपका हस्बैंड इजराइल चला जाए, वहां पर प्रॉफिट्स हैं और वो हील हो सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप में से कोई यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, आप में से कोई यहां पर किसी जगह पे काम करता है, आप में से कुछ बहनें यहां पर हाउस वाइफ हैं। हमेशा याद रखिए, कभी यह न भूलें, परमेश्वर ने आपको जहां कहीं भी रखा है, लोगों को गाइड करने के लिए रखा है। परमेश्वर कई लोगों को, जब कुछ लोगों को लगता है बस नौकरी ही मेरा लक्ष्य है, जी नहीं, टेक दिस सीरियसली। आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको लगता है कि हां अब मुझे बोलना चाहिए, वहां बोला करिए। टॉक अबाउट जीसस। इस छोटी सी बच्ची को देखिए, उसे अपॉर्चुनिटी मिली खुदा के बारे में बात करने की और वो चूकी नहीं। हम कई बार सोचते हैं अगर मैं इसको बता दूं ये बिलीव थोड़ी करेगा। यही आपकी सोच आपको सुसमाचार प्रचार करने में रोकती है। आपको मैं सच कहता हूं, दुनिया भरी पड़ी है नामानों से कि इतनी हाई पोजीशन, लेकिन इनसाइड पेन। आपको सिर्फ बाहरी रूप दिखाई देता है, लेकिन कौन जानता था ये रफ एंड टफ, ये इतना बड़ा व्यक्ति मरा जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों की आउटवुड अपीयरेंस पे मत जाओ कि ये कैसे सुनेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इनसाइड दर्द लेके चल रहे हैं, और जब आप उनको यीशु के बारे में बात करोगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको बात में आके कहेंगे, ब्रदर हमें नीड थी इसकी। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन मैं एक दुकान पे गया, मुझे ठंडा पानी पीना था, और मैंने एक अंकल को देखा, वो वहां पर जॉब कर रहे थे, ओल्ड एज थे। तो मैंने उनको कहा, अंकल मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं ले आता हूं। तो 20 रुपया मैंने उनको दिया, मैंने बॉटल जैसे हाथ में पकड़ी। मुझे प्रभु ने कहा, इनको सुसमाचार बता। मैंने कहा, प्रभु माहौल नहीं है, ये काम कर रहा है, इसका बॉस मुझे देखेगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने उनको बड़े हियाव से कहा, अंकल कैसे हैं आप? बेटा अच्छा हूं, आप यहां पर? मैंने कहा मैं मुंबई से हूं। अच्छा बॉम्बे से हो? पंजाबी थे वो। तो मैंने उनको कहा, आप कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूं, आप अकेले आए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ और भी मेरे साथ हैं। अच्छा, बातों बातों में मैंने उनको यीशु के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा, मीटिंग सुनने के बाद, मैंने जो उनको कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, आज तो मैं तुम्हारी चर्च में आके रहूंगा। मैंने कहा क्यों? बोला, आप तीसरे व्यक्ति हो जिसने आज मुझे यीशु के लिए बताया। मैंने कहा यहां से 2 किलोमीटर दूर मेरी मीटिंग है। बोला मैं शाम को परिवार के साथ आ रहा हूं। उनका बॉस उनको देख रहा था, तो उन्होंने को बोला मैं जाऊंगा। पूरे परिवार के साथ शाम को आए थे, पूरा परिवार आया। उन्होंने समर्पण वाली दुआ भी कराई कि हाँ हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते। ओह दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मत देखो ये नहीं सुनेगा वो नहीं सुनेगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया नामानों से भरी पड़ी है। आउटसाइड रफ एंड टफ, आउटसाइड फुल ऑफ पोजीशन, मतलब अच्छी पोजीशन, बट ट्रस्ट मी इनसाइड दे आर डाइंग। अंदर से लोग मर रहे हैं आजकल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी मौका मत गवाइए, और जब बताएं तो सिर्फ यीशु के लिए बताएं। है ना के शो में नींद आयो, बोलो बाजू को ये बंद करो। हाँ, इसको क्यों मानते हो, उसको क्यों मानते हो। कुछ लोग यीशु के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। मैंने एक परिवार से मुलाकात की, मैंने उनको कहा आप कहां से हैं? बोला पास्टर जी हम आपको सुनते हैं और हम यहीं पर रहते हैं। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि उनको सुसमाचार 6 साल पहले मिला था। मैंने उनको कहा 6 साल सुसमाचार मिला था पहले और अभी आए हो? तब एक उनके परिवार का एक बंदा था, उन्होंने कहा इसकी वजह से नहीं आते थे, क्योंकि वो बंदा यीशु के लिए कुछ भी बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ वो जिसको फॉलो करते थे उनकी बुराइयां करता था। कुछ लोग जाते हैं, हल चर्च हल, चल चर्च चल,
क्यों? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा बस चले ना, मैं इन लोगों को मरीन ड्राइव में डाल के आऊं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई किसी को ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांधो और समुद्र में डाल दो। बाजू वाला समुद्र मरीन ड्राइव ही है। मैं इनको डाल के आऊं। ब्रदर, वो चक्की का पार्ट क्यों बोला है? ताकि कभी बाहर ही ना आए। हाँ, वजन की तरह। इसे मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन की मौत। अमेरिका ने उसको ऐसे ही खत्म किया। 133 किलो मोटी चेन उन्होंने उसकी कब्र में रखी और एक समुद्र में डाल दिया कि कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए ये बंदा। कहिए अपने पास वाले को, जब भी किसी से बात करो यीशु के लिए बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी को भी यीशु के लिए बता के देखो, उन पर अनुग्रह आएगा, उनके ऊपर ग्रेस आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाम अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो देर से गुस्सा करने वाला करुणामय परमेश्वर है। जहां भी जाओ शेयर समथिंग अबाउट जीसस। और अगर कहां शेयर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा उसके स्वभाव की छाप छोड़ के आओ। यस, मिलके आओ उनसे। कैसे हैं जी? अच्छे। बी फ्रेंडली, भाई भाइयों से, बहनें बहनों से। एक सच्चा मित्र, किसी ने कहा, वो है जो तुम्हें खुदा के पास लाए। वो 4 लोग एक आदमी को जिसको पूरा लकवा लगा हुआ था, सच्चे मित्र थे उसके। जब दरवाजे में जगह नहीं मिली तो छत खोल दी कि कुछ भी हो जाए दोस्त, हम तुझे आज उसके पास ले जाएंगे। और मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, उन्होंने उसे छत से नीचे उतारा, वो छत ऊपर खोल दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो घर उन 4 में से किसी का नहीं था। आपके पास इतनी हिम्मत है आप किसी दूसरे के घर को खोल पाओ। मुझे लगता है वो लकवे वालों ने भी कहा होगा, किधर लेके जा रहा? अरे कोई बात नहीं, नुकसान हम भर देंगे, लेकिन हम तुझे ले जाएंगे। लीड पीपल टू जीसस। यीशु के पास ले जाओ लोगों को। और जैसे वो यीशु के पास सामने खड़ा होता है, यीशु ने देखा, तेरे पाप क्षमा हुए। ओह, यही तो चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर किसी को मिलवाना है ना, उन्हें यीशु से मिलवाओ। या दिस इज नामान, और वो ये छोटी सी बच्ची है। ओ, ये नए नियम की फिलिप्पुस है, सुसमाचार प्रचार कर रही है अपने तरीकों से। लीड पीपल टू जीसस, नॉट टू रिलीजन। लीड पीपल टू जीसस। लोगों को यीशु के पास ले जाइए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से हर एक को उसकी जरूरत है। जब परमेश्वर ने मछलियां बनाई तो पानी में से बनाई। जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए तो जमीन से बनाए। लेकिन जब खुदा ने मनुष्य बनाया तो कहा, आओ हम मनुष्य बनाएं। हम उसमें से निकले हैं, हम उसमें से निकले हैं। हमें उसमें वापस जाना है। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा ताकि हम उसके पास वापस जा सके। हालेलुया। अब सुनिए, बहुत खूबसूरत बात। जब नामान कोढ़ी था और इस बहन ने उसे बताया कि आपको इजराइल जाना चाहिए, खुदा वहां है। अब इस आदमी ने किंग के पास जाके कहा, किंग, क्या आप मुझे एक लेटर लिख के दे सकते हैं जिसमें मेरी हीलिंग के लिए कुछ सिफारिश हो? यस नामान, मैं आपको जरूर लिख के दूंगा। अब ये बंदा हाथ में लेटर लेकर वहां के राजा के पास जाके कहता है, और उसके पास लिखा है, मेरा सेवक नामान तुम्हारे पास आ रहा है, कृपया उसकी चंगाई के लिए कुछ करें। अब ये पढ़ के पता है राजा भड़क गया। उसे अपने कपड़े फाड़े और उससे अपने लोगों से कहा, अब भी तुम यही कहोगे मैं लड़ता हूं सबसे पहले, फिर तुम लोग मार खाते हो। देखो इस आदमी ने क्या किया है। अब इसने लिखा है इसको चंगा करने का। अब मैं इसको चंगा नहीं कर पाऊंगा, इस बात से भी झगड़ा करेगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि लड़ाई तू शुरू करता है फिर हमें मरना पड़ता है। पढ़ो इस लेटर को।
अब मैं उसको चंगा नहीं करूंगा, वापस से मुझ पे हमला करेगा। जब उसे वस्त्र फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई। एलीशा के पास मोबाइल भी नहीं था। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या प्रभु का दास है, गुप्त में रहता है, पूरी दुनिया को जानता है। तब एलीशा ने उसको बोला, ओए भाई, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है? भेज उसको मेरे पास, तब उसे पता चल जाएगा इजराइल में कौन रहता है। मैं आप में से यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? आजकल कोई वस्त्र नहीं फाड़ता, क्योंकि कपड़े बहुत महंगे हो गए। आजकल ब्रांडेड कपड़े बड़े महंगे हो गए। लेकिन उससे वस्त्र फाड़े, वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। अब सुनिए, एलीशा ने एक संदेश भेजा राजा को, तू कुछ मत कर, भेज उसको उधर, मेरे पास भेज। और बाइबल कहती है, अब नामान अपने हाथ में सोना चांदी और 10 जोड़ी कपड़े और जानवरों पर बैठकर उसके पास आता है। और बाइबल कहती है, जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर उसका एक असिस्टेंट था। कहिए असिस्टेंट। हाँ, ये बहुत बाइबल का मस्त कैरेक्टर है। इसका नाम है गेहजी। मैंने सोचा है, अब कोई बच्चा पैदा होगा, उसका नाम गेहजी भी रखेंगे हम। और उसके बाद कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है मेरे पास। गेहजी आया, एलीशा, ये लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है ऐसा हुआ होगा, ये खतरनाक है। एलीशा चैरिट्स लेके आया है, मर्सिडीज बेंज में आया है। उन दोनों के चैरिट्स आज की मर्सिडीज बेंज है जी। अरे ये आया है, सुन प्लीज, थोड़ा अपना एटीट्यूड साइड में रख। अगर ये आदमी हमसे मिल गया, 10-15 कलीसियाएं बन जाएंगी। एलीशा ने उसको बोला, शट अप। मैं ये बिलीव करता हूं एलीशा ने उसको कहा होगा, शट अप गेहजी, तेरे शर्म नहीं आती है? कुछ भी बोलता रहता है, जा उससे बात कर जाके। ओके ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है, मैंने तेरा लेटेस्ट वीडियो चला के रखा है। मैं उस घटना को आज की चीजों से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अब नामान कोड़ के साथ बाहर बैठा हुआ है, एलीशा अंदर है और बीच में गेहजी है। और गेहजी वहां से आकर उसको कहता है, सर थोड़े बिजी हैं वो, आप एक काम करिए, आप जाइए यरदन नदी में जाइए और वहां पर जाके डुबकियां मारिए। 7वीं डुबकी में आप चंगे हो जाओगे। 7 डुबकियां मारिए। आप जानते हो, ये बातें सुनकर बाइबल कहती है नामान भड़क गया। कहिए भड़क गया। आइए मैं अब आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इन दिनों में बहुत इजीली लोगों को ठोकर लगती है। कहिए इजीली। हाँ, कुछ लोग मैं ऐसे भी देखता हूं जो मुझसे हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन नाराजगियां पाल के बैठे रहते। बिल्कुल ये हो सकता है, मैं भी कुछ लोगों से नाराज रहता हूं। बिल्कुल, हम ह्यूमंस हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नाराज क्यों होते? आपको कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। आपको हमेशा ठेस पहुंचाती है आपका खुद का माइंडसेट। आपको हमेशा ठोकर खिलाती है आपकी खुद की उम्मीदों भरा नेचर। जितना इसमें जियोगे उतनी तकलीफें आपके अंदर रहेंगी। आप याद रखिए, आप और वो दोनों डिफरेंट हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। क्लैशेस होना नॉर्मल है। बोलो बाजोले को, नॉर्मल है। आप कुछ और बोल रहे थे, वो कुछ और सुन रहा था। आप कुछ और सुन रहे थे, वो कुछ और बोल रहा था। आप जानते हो आजकल बहुत सारे लोगों को इजीली ठोकर क्यों मिलती है? क्योंकि वो लोगों से वो उम्मीदें करते हैं जो उनको करनी ही नहीं चाहिए। अगर मुझे ये चीज उठा के वहां तक रखनी है, मैं क्यों किसी को बुला रहा हूं? मुझे खुद ही उठा के रखनी चाहिए। अगर मैं उसको कहूंगा, ओ भाई
उठा तो, और वो कहेगा भैया मैं बाद में आता हूं, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है। आपको ठेस लगेगी, मेरी कोई इज्जत है ही नहीं क्या, मेरी तो ये बात सुनता ही नहीं है। इससे अच्छा खुद करते आप। एक बार मैं किसी ऐसी जगह पे था जहां पर बहुत ठंडी थी और गर्म पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने होटल वालों को कॉल करके कहा गर्म पानी मिल सकता है। उन्होंने बोला भिजवाते। 10 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। फिर मैंने कॉल किया, भैया गर्म पानी चाहिए। हाँ हाँ भिजवाते हैं भाई। आधा घंटा हो गया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं। पौना घंटा हो गया, फिर मैं नीचे उतरा। मैंने कहा गर्म पानी दो मैं खुद ही गर्म कर दूंगा। उन्होंने बोला सर मैं भिजवाता हूं, 103 फ्लोर्स हैं, 103 रूम्स हैं, हर एक को पहुंचाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन हो गया है। आपको पता है वो बेचारे खुद मर रहे हैं तकलीफ में, और मैं यहां पर महाराजा धीराज, मैं यहां पर राजा महाराजा धीराज यहां बैठा हुआ हूं। इज्जत है ही नहीं कोई मेरी, मैं पास्टर हूं, पास्टर को भी पानी नहीं दे रहे। नीचे उतर। कितने सारे लोग हैं इन दिनों में घरों में नहीं बैठे हैं, सिंहासनों पर जा बैठे। बोलो बाजू को नीचे उतर। हाँ मैं कुछ हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं हूं से बाहर निकलो। अगर आप सारा दिन कहोगे ना मैं हूं मैं हूं मैं हूं, प्रभु ऊपर से देखेगा, स्वरदूत को बोलेगा इधर आ। हाँ प्रभु जी। कौन है ये? उल्लासनगर। उल्लासनगर है किधर? प्रभु ये बॉम्बे से बिल्कुल पास में है। अच्छा कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के अंदर इतना ये बकबक कर रहा है। कौन है कौन ये? प्रभु इसका नाम गौरंग है। और ये दूसरा कौन है इसके साथ? प्रभु वो साहिल है। अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना जिब्राइल, मैंने मूसा को बताया था एक बार मेरा नाम, तेरे को याद है? हाँ प्रभु मुझे याद है। क्या था बेटा? मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं है। ये कौन है? अच्छा इन दोनों को बुला ऊपर, मीटिंग रख, आज ही मीटिंग रख, रात को 9 बजे। तुम चाहते हो तुम्हारी मीटिंग हो तो मैच छोड़ो। बोलो बाजू को मैच छोड़ दो। मैं यहां पर बात मैं बोलने की नहीं है, मैं में जीने की है। कुछ लोगों को लगता है मैं मतलब बदल आज से मतलब मैं नहीं कर। नो 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 नो। आप सोचो अगर आपके घर में नहीं चल रही है, व्हाई यू आर अपसेट? आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? आपको मैरिज में इज्जत नहीं मिला, व्हाई यू आर अपसेट? दैट्स कॉल्ड आई। जब तक मैं में जियोगे ना, किधर भी सेट नहीं हो पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, फिक्र मत करो। सबको आपसे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आप हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझसे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते। कोई भी आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबने आपको परख लिया है कि आपके पास अलग ही एटीट्यूड है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप खूबियां नहीं सिर्फ कमियां देखेंगे, और कमियों में से बता बता के दूसरों को बताएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनके साथ 10 मिनट बैठो, वो आप में एक खूबी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप और मैं किसी के साथ मिलकर उसकी एक अच्छी चीज कैच नहीं कर सकते, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इलाज की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से। हमारे बीच में एक प्यारी सी बेटी बैठी है, हमारी कलीसिया की हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है, हर्षिता, राइट? सॉरी, सुचिता बहन, मुझे नाम भी नहीं याद है आपका ठीक से। आपको पता है ये बेटी हारमोनियम बजाती है। मुझे कहां से किसी ने वीडियो भेजा और वो गीत गा रही थी। मैं खुदा को कह रहा था, खुदा कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे चर्च के अंदर। वो प्रभु की बेटी होके
वो प्रभु के लिए बजाती है। मैंने रिसेंटली आपको बताया कि बहन आयुषी, मुझे उस दिन पता चला ये बहन बड़ी अच्छी आराधना करती है और उन्होंने प्रभु की बड़ी आराधना अच्छे से की चर्च के अंदर। आपको लोगों में खूबियां नहीं दिखती? यू नो इसे क्या कहते हैं? लेप्रेसी। मैं इसको लेप्रेसी कहता हूं। जिधर जाएंगे वहां से गलतियां निकाल के आएंगे। इधर खाना बरोबर नहीं था, इधर पानी नहीं था, इधर मैनेजमेंट नहीं था, और कुछ लोग तो इससे भी एक्सट्रीम चले जाते हैं। वहां खड़े होंगे, हमको बोल देता, हम कर देते, हमको बोल देता, आगे वाले जितनी शादियां हैं तू करवा, सब तू करवा भाई। खड़े रहेंगे। मरियम ने देखा दाखरस खत्म हुई है। कितने लोगों ने देखा मरियम एक ग्रुप में जाके खड़ी हुई, ना खत्म थी यूनी, वो ऐसी नहीं थी आपकी तरह। वो यीशु के पास जाके गई और कहती है जाओ प्रभु उसकी मदद कर। कही अपने पास वाले को, लोगों में से कमियां मत निकालो, लोगों की मदद करो। नहीं मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो, ये भी मैं करूं। कही अपने पास वाले से, मुझ में से कमियां मत निकाल, मेरी मदद कर। कमियां निकालने के लिए भरे पड़े हैं हम। चाय पे चाय पी सकते हैं, चाय पे चाय, खड़ियां अन्या खड़ियां, बातें खत्म ही नहीं होती है इनकी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, आप खूबियों से भरे पड़े हो। यस, आमेन। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं। यार खुदा हमें क्या क्या कहता है, तू धर्मी है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, क्या क्या वर्ड्स वो कहता है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं, मैं आपको और बताऊं आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है तू मेरी आंख की पुतली है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। एक जगह लिखा है तू मेरा आनंद है, तू मेरा घराना है, तू मेरा मास्टरपीस है। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं। हम नहीं ढूंढ पाते, उससे ढूंढ लिए। ये आपका परमेश्वर है और वही खुदा हमसे कहता है मेरी तरह बनो। मैं हमेशा कहता हूं कृपया हमें न बताएं हम कैसे हैं, वो बताने के लिए हमारे पास गैंग है पूरी। ओ माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है एलीशा के पास वो जाता है और वो भड़क जाता है। क्यों? भरा पड़ा था मैं में। अरे मैं आया हूं, बाहर नहीं आता ये बंदा, क्या समझता है खुद को। अमेजिंग थिंग, मर रहा है, प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। क्या खतरनाक कैरेक्टर है इस बंदे का। मर रहा है पर इसको नीचे नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे, लोग मरते हैं पर यीशु को स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए ये। कितना प्राइड है तुम में, कितनी गलत जगह पे बैठे हो तुम इतने साल, जो तुम्हारे अंदर प्राइड को खत्म नहीं कर पाया। इतनी लंबी उम्र, अभी तक तुम्हारे घर में यही मसले चल रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी मत देना, इसको ये मत देना, इसको ये मत देना, जाते जाते भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। मैं हैरान था इस आदमी का नेचर देखकर, मर रहा है तो भी प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे अपने लाइफ में कई बार। कितनी खूबसूरत टीम है उसकी, उसके बाद भी वो लोग आपस से बात करते हैं, चलना से बात करते हैं, और जाके उसकी टीम उसको बात करती है, सर 1 मिनट, क्या गलत कहा उसने आपको? खाली कहा जाके यर्दन में डुबकियां मारो, आपको आपकी हालत देखो क्या है। कितनी खूबसूरत टीम है, वो जानती है कि ये मरा जा रहा है, चल इससे बात करते 2 मिनट। और बाइबल कहती है जब उसकी टीम ने उससे बात की तो वो थोड़ा सा अपने आपे में आया, और लिखा है वो यर्दन नदी पे गया। अब सुनिए, जब वो यर्दन पे गया, उसे डुबकियां मारी, 2, 3, 4, बाइबल कहती है 7वीं डुबकी में वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है उसका पूरा कोढ़ निकल गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, इतनी सारी रिवर्स हैं इज़राइल के अंदर, पर क्यों एलीशा ने उससे कहा यर्दन में ही डुबकियां मारनी है? वाई?
हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा, तुझे यरदन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यरदन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को दो भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को दो भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी। खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो दो भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी। एलीशा एक बात जानता था, यह निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Oh, there is a presence of God on the river Jordan। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। Listen, चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है अब मैं जान गया हूं इज़राइल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी किंग, आपको तो उसने ये नहीं कहा, ये आपको किससे टीच किया? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जानते हैं जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं उन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उद्धार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था, वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। इट वॉज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर। और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जो अब तक मैंने बताया ये एक तरह का नॉलेज है। अब मैं मैसेज के अंदर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था, यह वही नदी है जो दो भाग हुई थी। यह वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब वो उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। अ सेम रिवर।
हम सभी जानते हैं दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ये बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद ये बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अचानक मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, बता जल्दी से लगाइए 5 का 15 वचन, यहां देखिए प्लीज, आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। अब ये आत्मी चंगाई पाने के बाद आके कर कहता क्या है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया। अब ये चंगाई के बाद आया है और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लग गया, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तो भी वह इनकारी करता रहा। आगे, तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। अब अपनी चंगाई के साथ वो निर्णय लेता है कि मैं किसी और की आराधना आज के बाद नहीं करूंगा। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था, जो काउंसलिंग नहीं कर सकती वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं, रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, कम अप हायर, ऊपर आइए। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरे में वो कहता है, तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबेल की आत्मा है। चौथी कलीसिया को वो कहता है, तुम निकोलाइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसे 5वीं कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है, तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है।
कम अप हायर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, वो आधा घंटा प्रेयर करता है, उससे रविवार आता है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपका स्टैंडर्ड है लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज नामान बदलेंगे, रोज नामान चेंज होंगे, रोज नामानों के कोड को जाना पड़ेगा, और लोग अपनी चंगाइयों को पाके यहां से भाग नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर को भी स्वीकार करेंगे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत है और इसी सुसमाचार का अंत है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु की उपस्थिति से शुरुआत और वहीं पर खत्म होता है। पास्टर, What is the meaning of presence of God? प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? Presence of God means present before God. देखा था आपने बचपन में स्कूल में? प्रेमानी, यस सर। तलरेजा, यस सर। समंत, कोई है यहां पर जो खुदा के सामने इतना प्रेजेंट है कि वो आपको कहे प्रेमानी, यस सर? चलो मैं आपको बताऊं, आप ऐसी ऐसी चीजें समझ सकते हो उसकी प्रेजेंस में, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन यशायाह प्रभु से कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आपको पता है प्रभु से बात नहीं कर रहे थे, उस स्वर्ग में डिस्कशन चल रही थी, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशायाह उसके इतना करीब चला गया था कि यशायाह ने ये बात सुन ली और उसने कहा, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मुझे यहां भेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, अपनी लाइफ को है ना परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना बिल्ड करिए कि आने वाले दिनों में ये चीज आपके जहन से अलग ही ना हो। आप सोचिए, जब आप में से बहुतों का विवाह हुआ, एक रात पहले आपके दिमाग में क्या छाया था? अरे ये तो छोड़ो, जब एंगेजमेंट हो जाती है सुबह सुबह तक बात करते हो ना, कौवे आते हैं सुलाने आपको, फिर कि सुबह हो गई अब तो सो जा। जब लोगों की एंगेजमेंट होती है, आपने देखा है मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, मरे, आई एम सॉरी ये मैं वर्ड यूज बोल रहा हूं, मरे जाते हैं खुद के लिए। सुबह तक बात करेंगे, सूरज दिखने तक उधर बेड पे लेटे लेटे, हाँ हाँ हाँ, खाना खाया बाबू ने, पानी पिया सोना ने, यही सारी बातें चलती रहती है इनकी। सुबह तक रोशनी जब होगी तब चल, मैं अभी सो रहा है, मैं फिर खुमारी छाई होती है, खुमारी, कहिए खुमारी। हाँ, जब हवलदार पकड़ता है और 2000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा 2 घंटे तक अपन सदमे में रहते, 2 घंटे तक 2000 गया। किसी को तो मन करता है गाड़ी साइड में लगा कि क्वार्टर पीऊं अभी, इतना डिप्रेशन में चले जाते, 2000 गया, 2000 गया, 2000, कैसे खुमारी आ जाती है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में इतना बिल्ड करो, सुबह शाम उठते बैठते उससे बात करो, प्रभु जी तू महान है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तू महान है। उससे इतनी बात करो कि सदैव उसकी प्रेजेंस, ओ मरियम की तरह, स्वर्गदूत जिसे कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। द प्रेजेंस ऑफ द अलमाइटी विल शैडो अपॉन यू। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty.
इतना उसके छाए हुए स्थान में बैठो। पानी ने चंगा नहीं किया जी, खुदा ने चंगा किया है। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसी को हील कर सकता है। मैं बिलीव नहीं करता कि 5 पत्थर गोलियत को मार सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कि गधे के जबड़े से 1000 मर सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता 2 रोटी 5 मछली जो है, 2 मछली 5 रोटी सब खा सकते हैं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि खुदा वहां था, परमेश्वर वहां था। देयर इज अ गॉड इज देयर। बिलीव मी, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि 17 साल का लड़का एक पत्थर से जाइंट को मार सकता है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो बिलीव करेंगे, मैं नहीं करेगा। हां, मैं मानता हूं पत्थर इस्तेमाल किए गए, पर मैं नहीं मानता हूं कि पत्थरों ने गोलियत को मारा है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि एक जौ को लेकर आप 1000 लोगों को खत्म कर सकते हो जैसे शिमशोन ने किया। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि एक छोटे से मील के लिए आपके पास छोटा सा मैदा पड़ा था और तब तक आपने खाया जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ। मैं बिलीव नहीं करता कि 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोग खा सकते हैं। नो, आई डोंट बिलीव। ये सब हो पाया क्योंकि खुदा मौजूद था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि बगैर अंगूरों के दाखरस बन सकती है। मैं बिलीव नहीं करता कि मात्र एक शब्द से 2000 दुष्ट आत्माएं सूअरों में से निकल के पानी में जा सकती है। कुछ था वहां। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसके कोड़ को ले सकता है। इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु वहां था, प्रभु वहां थे। चलो मैं आपको कुछ और बताऊं। आप सोचते होंगे चंगाई पाके आया है, मैं कहता हूं उधार पाया है। सेव्ड। जो बंदा, आपको मैं सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं कि वो जीसस को फॉलो करते। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन मैं एक पास्टर से मिला, मैंने उनको कहा कहां जा रहे हो? बोलता है मैं एमएलए के घर पे जा रहा हूं। मैंने बोला एमएलए के घर पे? बोला हाँ, उनकी पत्नी मुझे सुनती है और मैं पूरे परिवार को वहां वचन बताने जाता हूं। मैंने कहा चर्च नहीं आते हैं? बोलते नहीं, चर्च नहीं आना चाहते लोग। क्यों चर्च क्यों नहीं आना चाहते? डर लगता है इनको, रॉयल फैमिली है, सबको पता चल गया तो क्या कहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े लोग डिक्लेयर नहीं करते कि वे खुदावन के पीछे चलते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुझे आज भी याद है अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे पहले, ट्रम्प, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जो अहमदाबाद आए थे। हाँ, वही ठीक है। वो पहले WWE का मैनेजर था। सुनिए, वो आया, मुझे एक स्पीच उनकी बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो इज द गॉडली मैन और नॉट, मुझे उससे लेना देना भी नहीं है। उसने एक चीज बहुत खूबसूरत कही, द मोस्ट फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड इज नॉट डोनाल्ड ट्रम्प बट जीसस। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, तो भी टीचर था। कोई आर्मी नहीं थी उसके पास, तो भी राजा था। हमें पवित्र होना पड़ता है। वो डे 1 से पवित्र था। वो पवित्र जो तुझ पर से उत्पन्न होने वाला है, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। यह आपका परमेश्वर है। आप चाहते हैं चीजें बदलें? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की उपस्थिति में जियो। उसकी उपस्थिति में कमजोरियां मरती हैं। बहनों, बर्तनों को धोते समय भी उसकी उपस्थिति में जियो। भाइयों, हर समय उसकी उपस्थिति में जियो। हमेशा विश्वास करो वो यही है, और अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करो। हर काम। क्या यहां पर कोई है
जो ये विश्वास करता है कि उस रिवर ने उसको ठीक किया है? क्या यहां पर कोई ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि दाऊद ने गोलियत को पत्थर से मारा है? क्या कोई ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि एक जौ से 1000 लोग मर सकते हैं? क्या कोई यहां पर विश्वास करता है कि कोई 2 मछली 5 रोटी 5000 लोगों को खिला सकता है? ये सब हुआ है क्योंकि परमेश्वर वहां था। मेरी बाइबल कहती है स्वर्गदूत आता है और आके कहता है, मरियम तो गर्भवती होने वाली है, पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और सारी बातें सुनने के बाद मरियम कहती है, सर मैं ये कैसे मान लूं? और वो कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और सब बताने के बाद वो एक बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आप में से बहुत सारी बहनों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप में से यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं जिनके पति अविश्वासी हैं। आपके जो हस्बैंड हैं वो एक अनबिलीवर हैं, नहीं मानते हैं वो खुदा को। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, मेरी बहन आप प्रभु की उपस्थिति में जीना शुरू करो। आपका पति आ रहा है। योर हस्बैंड इज कमिंग। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं और कई बार फेल हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक बार फिर से अपनी बोट में उसे ले जाओ। उसको पता है मछलियां कहां हैं, वो आपको ब्लेसिंग देगा। ओ, यहां पर बहुत सारी बहनें हैं जिनके गर्भ बंद हैं। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहन उसकी उपस्थिति में जियो, आपका गर्भ खुलने वाला है यीशु के नाम में। क्योंकि लिखा है उसकी उपस्थिति में कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन कैथरीन मिनिस्ट्री कर रही थी। एक लेडी ने उसकी चलती हुई सभा में जोर से कहा, हालेलुया। और कैथरीन कुलमैन ने उसको कहा, What happened, sweetheart? मैंने वो पूरी क्लिप देखी। What happened, sweetheart? I'm healed. उसने ऐसा कहा, I'm healed. Come up, darling. ऐसे बात करती, come darling, आ गया। और जैसे वो लेडी स्टेज पे जाती है और कैथरीन कुलमैन कहती है, What happened with you? बताओ कुछ। ओ, मैं यहां पर बैठी हुई थी, मुझे यहां पर बहुत दर्द हो रहा था। सडनली जैसे तूने यीशु का नाम लिया और मैंने भी यीशु का नाम लिया, मैं चंगी हो गई हूं, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। डू यू नो डार्लिंग व्हाई यू आर हील्ड? ऐसे ही बात करती थी तो बोलती है, नो, इन हिज प्रेजेंस डिजीज डाई। Go, he is with you. और वो लेडी चिल्लाते चिल्लाते जा रही थी। अमेजिंग लाइन जो उसने कही ना, वो ये थी, डू यू नो यू आर नॉट हील्ड बिकॉज ऑफ माई प्रेयर, यू आर हील्ड बिकॉज ही इज हियर। इस कारपेट पे किसने आग लगाई है मैं आपको बता नहीं सकता। जॉन द बैप्टिस्ट जंप मार रहा है अंदर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है कि आप उसकी हुजूरी में जिंदगी जीते। ओ रांदा सखा रोबो शिखेरे रुदो रोदो सिखे रेंदे रादो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। If you live in the presence of God, जिधर जाओगे खुद तो ब्लेस्ड रहोगे ही, जिधर जाओगे लोग आशीषित होंगे।
सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है हम वो तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। एक ट्रांसलेशन में पता है क्या लिखा है? We don't have silver and gold, but we have the presence of God. एक ट्रांसलेशन में लिखा क्या है? We are in the presence of God. हमारे पास सोना चांदी नहीं है, जो सोना चांदी देता है वो है। कितना खूबसूरत ग्रुप है ना ये। कहीं और होता तो लोग कहते सोना चांदी दे दे, लेकिन ये सच्चे लोग हैं जो कहते नहीं चाहिए वो चाहिए। लालचियों को वही चाहिए, सोना चांदी। जो प्यार करते हैं ना उन्हें वो चाहिए। यहां देखिए, फोन बंद करवाइए सबके, फोन बंद करवाइए। कॉन्शियस एक्ट सीखिए, एक्ट ऑफ द कॉन्शियस सीखिए। अब यहां खड़ा हूं, मैं स्पीकर की तरफ देख रहा हूं, मेरे ख्याल वहां हैं। अंदर ही अंदर अपने ख्यालों को वहां से निकालकर प्रभु में लगाना सीखिए। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। बार बार माइंड डाइवर्ट होता है ना, बार बार पकड़ो, खुदा की तरफ लगाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोलो, आराधना करो, जितना हो सके उसकी प्रेजेंस में बने रहो। उसकी प्रेजेंस में बने रहो। किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, दिमाग वहां पर जा रहा है, पकड़ो अपने दिमाग को, वापस प्रभु में डालो। ये एक बैटल है, हर विश्वासी को लड़नी पड़ती है। कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। हर दिन आपको खुद अपनी फाइट लड़नी पड़ेगी। जैसे पौल कहता है अंत में, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। यस, क्रिश्चियन लाइफ इज अ बैटल। मसीह जीवन एक युद्ध है, और ये युद्ध शैतान से बाद में है, पहले खुद से है। आपका शैतान दुश्मन नहीं है, आपका खुद, आपका अहम आपका दुश्मन है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चले और अपनी सलीब उठाए। आप अपने आप के दुश्मन हो, खुद को हराओ। परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए आया है ताकि मनुष्य स्वयं को हरा सके, क्योंकि स्वयं बहुत स्ट्रांग है। परमेश्वर याकूब से लड़ते लड़ते क्या कह के गया? तू मुझसे जीता है। That's awesome कि परमेश्वर युद्ध हारा एक मनुष्य से, और प्रभु हमें दिखाना चाह रहा था कि देखो कुछ लोग इतने कठोर हैं कि मैं भी उनको नहीं तोड़ पाता। Live in the presence of God. Walk in the presence of God. अंकल दिनाकरन 2-2 पानी के गिलास मंगाते थे। लोग उनसे पूछते थे, क्यों 2 गिलास मंगाए हैं? आप तो एक हो। जीसस इज हियर। यह विश्वास नहीं था कि सिर्फ वो है। दे आर द पीपल हु फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा एक दोस्त है, सिर्फ प्रेयर करवाता था, मेरी नौकरी जाने वाली है, प्रार्थना करो। बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी। मैंने कहा नहीं जाएगी नौकरी, क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रभु की उपस्थिति में जीता है। मैंने कहा नहीं जाएगा तेरा नौकरी, तो चिंता न कर। 2 महीने के बाद मैंने कहा और क्या बता, प्रेयर करना, जॉब जा सकता है। मैंने कहा अभी 2 महीने पहले भी करवाया था ना, गया क्या? बोलता है नहीं गया, लेकिन अभी पक्का जाएगा। एक बार वो मुझे 6 साल के बाद मिला। मैंने कहा नौकरी? बोला उधर ही हूं। नहीं जाएगा, जहां वो है वहां सब है। एक मिनट आओ, मुझे पता है अब जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब इसमें आपकी काम की बात आ रही है।
हाणे तव्हांखे जाम वणंदव, छो त हाणे पैसनि जी ॻाल्हियूं थी अचनि। ज्योतिषी क्या क्या लेकर आए थे? सोना, लोबान, गंधरस सब लेके आए थे। किसके पास लाए थे? हाँ, यीशु मांगने गया था कि वो खुद लाए थे? इन चीजों का बड़ा अच्छे से अध्ययन करके रखा है। जहां वो है वहां चीजें चल के आती हैं। जहां वो है वहां चीजें चल के आती हैं। देख रहे थे इतने टाइम में सीटी नहीं बजी थी। नाउ इज अ मैन, वो विजल मार रहा है। ओ सोना बहुत महंगा हो गया है, अभी भी देगा प्रभु। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आमेन। मैं जानता हूं आज की सभा सबके लिए नहीं थी, आज की सभा प्रेमियों के लिए थी। आज का वर्ड लवर्स के लिए था, जो उसके साथ जीना चाहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। हमारी शुरुआत भले ही शैतान से हुई थी, पर हमारा अंत प्रभु की उपस्थिति में हो।